तो कैसे हैं मेरे भरे पूरे यूट्यूब परिवार। हम उम्र को नमस्कार, बड़ों को जय श्री राम, बुजुर्गों को राम राम और बच्चों को ढेर सारा प्यार और देशवासियों को दुआ सलाम। मैं हूँ आपकी छोटी बहन दीप्ति। आज मिल रहे हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दुल्हन अभी अभी अपने ससुराल पहुंची ही थी और कुछ महिलाएं उसे गाड़ी से उतारकर घर के अंदर ले जा रही थी कि अचानक दूल्हे की बुआ बड़ी क्रोधित हुई और कहने लगी कि अरे, शादी से पहले हर कोई इस दुल्हन की तारीफ ऐसे कर रहा था मानो वह स्वर्ग की अप्सरा हो और जन्नत की हूर हो, लेकिन यह क्या, यह तो मेरी बेटी से भी छोटी कद की है और बहुत ज़्यादा सुंदरता भी नहीं है। ऐसी दुल्हन से शादी करके तो मेरे भतीजे की किस्मत खराब हो गई। मैंने बड़े भैया से कई बार कहा कि मेरी बेटी से शादी कर दो, लेकिन उन्होंने यह कहते हुए टाल दिया कि रिश्ते में शादी करना उचित नहीं है। और अब देखो, वो पराई लड़की लेकर आए हैं। अच्छा, मैं भी देखती हूँ कि वह कितनी सुंदर और योग्य है। और आपकी बहू कैसे आपके घर को स्वर्ग बनाती है। मैंने कहा कि लड़की को भी मुझे दिखा दो, लेकिन मेरी कौन सुनता है। मैं जो बहन ठहरी और अब तो मैं पराई हो गई हूँ ना। आपको मुझसे पूछने की आवश्यकता ही क्या थी। दूल्हे की बुआ गुस्से में आ गई और घर के एक सुनसान कोने में बैठ गई। दुल्हन को घर के अंदर लाकर फूलों से सजाए गए कमरे में बिठाया गया। दूल्हे के घर के सारे रिश्तेदार, बहनें, मौसी, चाचा आदि सभी लोगों ने दुल्हन का चेहरा देखा और सभी लोगों से प्रशंसा की और मुंह दिखाई पैसे भी दिए। हैरानी की बात यह थी कि जब पता चला कि बुआ ने कल से खाना नहीं खाया और कह रही है मुझे मेरे ससुराल छोड़ दो, कहने लगी अच्छा होता अगर मैं अपने पति की बात मान लेती और यहाँ शादी में ना आती। कल से मैं गुस्से में हूँ, लेकिन किसी को मेरी परवाह नहीं है। दूसरे दिन की रस्म के दिन की दूसरी पहर को वह अपने पति के घर चली गई, बिना कोई उपहार लिए, नाक चढ़ाती और झलकाते हुए। दूसरी तरफ दोनों की शादीशुदा जिंदगी शुरू हो चुकी थी। शादी के कुछ ही दिनों बाद घर वालों ने दुल्हन को कोसना और सताना आरंभ कर दिया और उसके द्वारा लाए हुए दहेज की बुराइयां होने लगी कि तेरे बाप ने दिया ही क्या है। वह मेहमानों को अपना उपहार भी नहीं दे सकता था। अगर उसकी शादी कहीं और हो जाती तो उसे इतना दहेज मिलता कि घर में रखने के लिए जगह नहीं होती। परंतु बाप ने तो केवल लड़की गले बांध दिया और दहेज कुछ भी नहीं दिया। किसी ने नहीं सोचा कि गांव का एक गरीब और असहाय पिता कई वर्षों से बेटी की विवाह के लिए उसका जीवन साथी यानी पति तलाश कर रहा था। तभी उस पिता के मित्र ने बताया कि पास के गांव में एक लड़का अच्छा है और आप अपनी बच्ची का रिश्ता लेकर उसके घर जाएं और उसके माता पिता और अन्य परिवार से शादी के लिए बातचीत करें। यदि वह लोग शादी के लिए सहमत हो जाते हैं और हाँ भर देते हैं तो आप दहेज की यानी लेन देन की पूरी बातचीत कर लेना। जब लड़के के घर वाले इस शादी से सहमत हो गए तो लड़की का बाप अपनी स्थिति के अनुसार कहा कि मेरे पास ऐसी स्थिति तो नहीं है कि मैं गाड़ी घोड़ा दहेज में दूं, क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास का आदमी हूं। परंतु मैंने अपने जीवन में जो भी पैसा बचाया है मैं आपके चरणों में रखता हूं और मैं अपनी गुड़िया को दुनिया की सारी खुशियां देना चाहता हूं। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को इससे ज़्यादा दहेज की इच्छा है तो मैं इससे अधिक देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। यदि और रुपए पैसे की इच्छा और आशा है तो मुझे क्षमा करें, मैं इसके लिए सक्षम नहीं हूँ और आपका स्तर मेरे से बहुत अधिक है और आपकी हैसियत और अंश बहुत ऊंचा है। लड़के के माता पिता और परिवार के अन्य सदस्यों ने सकारात्मक तरीके से सहमति में सिर हिलाया और कहा भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, हम परिवार के लोग हैं। समाज में हमारे पूर्वजों के गांव का सम्मान होता है। जब गांव में कोई समस्या होती है तो हम इसे सरपंच के रूप में तय करते हैं। क्या हम आपसे दहेज मांगकर अपनी नाक मिट्टी में मिलाएंगे? ऐसा कदापि नहीं होगा। बिल्कुल चिंता मत करो और जाओ शादी के लिए तैयारी करो। 1 महीने बाद शादी की तारीख तय हो गई और दोनों शादी समारोह की तैयारी में व्यस्त हो गए। शादी का दिन आते ही लड़की के पिता का दिल तेजी से धड़कने लगा और यह सोचने लगा कि मेरे घर आए हुए अतिथियों के स्वागत में या उनके खान पान में कोई कमी न रह जाए और मेरी आदर्श और इज्जत पर धब्बा न लग जाए। शादी के दिन लड़की की विदाई के समय पर
अपने वचन के अनुसार पिता ने दहेज में वह सब कुछ प्रदान किया जो गांव और बस्तियों में आम है। लड़की के पिता ने अपनी आंखों में आंसू भरे लड़खड़ाती हुई स्वर में कहा, बेटा जाओ, अब तुम अपने घर जाओ। आज से तुम्हारा घर वैसा ही है जैसे हर लड़की को रहने के लिए अपने माता पिता को छोड़ना पड़ता है। एक नया जीवन और उसे अपने पति के लिए सब कुछ त्याग देना पड़ता है। लेकिन पति बेचारा करता तो क्या करता, किसको श्राप देता और इस समस्या का समाधान कैसे करता, क्योंकि एक तरफ उसकी माँ है जिसने उसे जन्म दिया, बचपन से लेकर आज तक वह माँ का प्यार देती आई है। दूसरी ओर उसके दुख सुख में साथ देने वाला उसका जीवन साथी। पति अपनी माँ और पत्नी के झगड़ों से दिन ब दिन चिंतित रहने लगा था, लेकिन वह अपनी चिंताओं को किसी के साथ साझा करने से हिचक रहा था, क्योंकि वह सोच रहा था कि यदि मैं किसी से कहूँगा तो मेरी माँ और पत्नी की बदनामी होगी और स्वयं मेरी भी इज्जत जाएगी। बीच मझधार में फंसा बेचारा पति। तो मित्रों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको नई नई ऐसी कहानियाँ मिलती रहे। धन्यवाद।